तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी पाए जाने का मामला अब उत्तर प्रदेश में भी उसका असर साफ देखा जा रहा है। लखनऊ स्थित सबसे प्राचीन शिव मंदिर यानी कि मनकामेश्वर मंदिर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर तत्काल प्रभाव से बाहरी प्रसाद पर रोक लगा दी गई है। यानी कि दुकान से लाए गए प्रसाद को अब आप नहीं चढ़ा पाएंगे। उससे बड़ी बात यह है कि आपको अगर प्रसाद चढ़ाना है तो आपको घर से प्रसाद लाना पड़ेगा, तभी आप यहां पर चढ़ा पाएंगे जहां पर भगवान शिव की शिवलिंग है। सबसे पहले आपको हम दर्शन कराएंगे भगवान शिव के, भोलेनाथ के। देखिए भक्त यहां पर भारी संख्या में उमड़े हुए हैं, सुबह का समय है और नंदी जी में जिस तरह से कहते हैं कि अपनी जो मांग होती है, जो चाह होती है, वो आदमी करता है और कान में बोलकर इस तरह से। और ये शिवलिंग की भी तस्वीर, पहले नंदी जी की तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो भक्त हैं वो जल अर्पण कर रहे हैं, और अंदर की तस्वीरें उस शिवलिंग की जो प्राचीनतम प्राचीन है। तो फिलहाल मामला कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर अब बाहरी प्रसाद पर रोक लग गई है। भक्त क्या कहते हैं वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले आपको हम दिखाएंगे इस मंदिर पर लगे हुए पोस्टर जो इस बात की गवाही देते हैं कि जो आंध्र प्रदेश यानी कि जो तिरुपति की घटना थी उसका असर अब यहाँ दिखने लगा है। अब ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पे ये पोस्टर लगा है, विशेष सूचना। इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। मंदिर में भोग हेतु अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह पर चढ़ाए जाएंगे। गर्भगृह वो जिसको हमने आपको जो हिस्सा आपको अभी दिखाया। नंबर 3, बाजार से लाए गए प्रसाद पर रोक है। तिरुपति बालाजी आंध्र की घटना के कारण प्रतिबंधित किया जा रहा है। श्री महंत देव्यागिरी जो पीठाधीश्वर है प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर की। भक्त क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल तस्वीरें पहले देखिए यहाँ पर कि किस तरह से भक्त जो हैं वो उमड़े हुए हैं यहाँ पर। तो और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। पहले आप इस मंदिर की ओर भी देखिए कि किस तरह कितना प्राचीन है मंदिर है। तमाम भक्त हैं, आप लोग भक्त हैं यहाँ पे। तो जिस तरह से जो रोक लगी है बाहरी प्रसाद के आने की, आप लोग किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी बात, घर से बनाएंगे पंजीरी, चढ़ाएंगे आके। घर से बना के चढ़ाएंगे बस। अच्छी बात है, शुद्ध तो रहेगा, शुद्ध तो रहेगा। घर से लाया हुआ सबसे ज्यादा शुद्ध रहता है। मंदिर में आप मतलब अब कैसे वो बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं ये तो आप नहीं देख सकते। आज आप लाइए प्रसाद? नहीं, हम प्रसाद नहीं लाए हैं। हाँ, क्योंकि मालूम नहीं। आज ही सूचना मिली आपको? जी जी, अभी मंदिर में आए तभी मिली हुई सूचना, उससे पहले नहीं मिली। महंत देव्यागिरी जी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। तस्वीर आप देखिए, महंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। देव्यागिरी जी, आप ही का पूरा ये पढ़ रहा था आदेश है कि प्रसाद पर बाहरी रोक लगी है। आपके हाथ में भी कोई डीएम को लेटर है, क्या कुछ है इसमें बताइए? जी, जो आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिले मिलावटी प्रसाद को लेके हम लोगों की जो हिंदुओं के एक दिमाग में जो आस्था पे आघात हुआ, उसको लेके आज चूंकि हम लोगों का मुख्य दिन होता है सोमवार के दिन, तो हम लोग एक अपील के तौर पे सारे दर्शनार्थियों को, जो सेवकगण हैं जो आते हैं दर्शन हेतु, वो प्रसाद अवश्य लाते हैं। तो उन लोगों से हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं। हमारे पुजारीगण भी अंदर से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग बाहर के प्रसाद को ना लाएं। जो भी आपके स्वयं घर में निर्मित महिलाएं बना सकती हैं या आप बना सकते हैं, शुद्धता का ध्यान रखें, घर के घी का ही उपयोग करें। और बाहर का जो घी है वो मुझे नहीं लगता है कि इतना शुद्ध होता है। 1000-2000 रुपए किलो तो कोई भी नहीं लेता है। वो 400-500 जब हम दुकान पहुंचते हैं तो हम यही कहते हैं कि पूजा के घी को दे दिए, तो वो जो निकृष्टम से निकृष्ट घी होता है वो हमें देता है। तो शुद्धता कहीं ना कहीं एक मेंटेन नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप लोग फल ला सकते हैं, सूखा प्रसाद ला सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मामला आया है इससे ऐसा नियम बनाया जा रहा है। देखिए वैष्णो देवी में जब एक घटना हुई नारियल को लेकर, नारियल बैंड हो गया, बाहर नारियल रखा जाता है। जो अंदर पिंडी तक प्रसाद जाता है वो सूखा मेवा ही होता है, आप उसका भोग लगा सकते हैं। मगर हाँ, जो लोग सचेत हैं वही प्रसाद ले जा सकते हैं। ये भी इसमें लिखी है कि सूखे मेवे की, तो इसमें क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आप प्रसाद ना लाएं, लेकिन घर से अगर आप सूखा मेवा लाते हैं चढ़ा सकते हैं? हाँ, सूखा मेवा आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप सूखा मेवा लीजिए, उसको पाक बना लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं चढ़ाना है तो महिलाएं हैं, चूंकि जब हम स्वयं निर्मित लाएंगे तो हम शुद्धता का ध्यान रखेंगे। घर पे बनेगा तो हमारी महिलाएं, हमारे बड़े उसको बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाएंगे। आपको भी आनंद आएगा और ईश्वर को भी आपको खिलाने में आनंद आएगा और आपको वितरित करने में भी आसानी रहेगी। कम से कम मात्र इस प्रकरण को या प्रसाद के बात को रखने का मात्र एक कारण है कि आपका जो शाकाहार है वो मेंटेन रहे। शाकाहार के नाम पे जो हम लोग मांसाहार ग्रहण कर रहे हैं उससे आप दूर रहें। तिरुपति घटना के बाद अब बाहरी प्रसाद पर यकीन नहीं रह गया? जी बिल्कुल नहीं रह गया है, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार हर स्तर पे होता है। आप दूध लेंगे वो भी अशुद्ध है, घी ले रहे हैं वो भी अशुद्ध है,
खोया मंडी जाएंगे, खोया भी अशुद्ध है, तो आप किन किन बातों पे कार्य करेंगे? हाँ, कम से कम हम ये आश्वस्त हो जाएं कि हम जो भगवान को भोग लगाएं वो कम से कम शुद्ध हो। जिलाधिकारी को आपने लेटर भी लिखा, क्या कुछ कहा है इस लेटर में? जी 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 हमने यही अनुरोध किया है मुख्यमंत्री जी को कि अगर जो प्रसाद रख रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ी समस्या है प्रसाद को रखना या अंदर तक पहुंचाना, उनकी समय समय पे खाद्य विभाग नमूने लेके जांच करता रहे और कोशिश ये करी जाए कि सूखे प्रसाद को ही थोड़ा सा प्रेरणा दिया जाए भक्तों को कि वो सूखा प्रसाद चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, तो उससे कम शुद्धता बनी रहेगी। आखिरी सवाल, मंदिर में हम मौजूद हैं, दर्शन भी किए हैं, क्या इस पर कितना प्राचीन मंदिर है, क्या कुछ है? देखिए, ये 5000 वर्ष पूर्व मंदिर है और लक्ष्मण जी ने यहाँ पे केदारनाथ जी से जल लाके यहाँ पे कलश अभिषेक किया था। तो इतनी प्राचीन मंदिर, मुझे नहीं लगता है कि इतनी प्राचीनता को लेके हम लोग कोई अशुद्ध कार्य करें या हम अशुद्ध प्रसाद ना चढ़ा पाए, शुद्धता का ध्यान न रख पाए। तो परंपरा हम लोगों की जो है उसका पालन करना होगा और आप सब सारे लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से सारे श्रोताओं से ये अनुरोध रहेगा कि आप खुद भी शुद्ध खाएं और ईश्वर को भी भोग शुद्ध लगाएं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देख सकते हैं तस्वीर आप यहाँ पर, कैमरामैन गौरव दिखा रहे हैं आपको। भोलेनाथ के दर्शन भी कीजिए, इतना 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है ये। और देखिए भक्तगण किस संख्या में यहाँ पर आते हैं। प्रसाद, आज देखिए प्रसाद के उनके पास जो फूल है, पत्ती है, लेकिन कोई वैसा जो बाहरी लड्डू पेड़ा होता है जो यूजुअली यहाँ चढ़ता रहा पहले के दिनों में, वो आज नहीं चढ़ रहा है। ये तस्वीर देखने वाली है जो कैमरामैन गौरव आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। जितना भी जो अर्पण है वो यहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है, जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। दिन भी आज सोमवार का है, शुभ दिन है, भोलेनाथ का दिन है। और तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे और लोगों से भी बातचीत कुछ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। मैडम, ये बताइए आप लोग कि आज हम दर्शन करने आई हैं, बाहर के प्रसाद पर रोक लग गई, तिरुपति की जो घटना हुई है उसके बाद आप लोग भक्त हैं, कैसे देखते हैं? हम बहुत अच्छा देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं और उसके पूरा प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी इसको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं इनको पूरा विघटित कर जो एक हो रहा है। फिर प्रसाद हमारे शंकर जी भोलेनाथ जो है वो खाली जल और उससे खुश हो जाते हैं, भाव से खुश होते हैं। कृष्ण भगवान जी वो केवल फूल से खुश हो जाएंगे, मिश्री से खुश आते हैं, मेवा से खुश आएंगे। जरूरी नहीं कि हमें वो भोग मिले। दूसरे दिन देख रहे हो गाय के जानवरों की वैसे भी दूध नहीं मिल रहा, उसमें मिलावट बना रहा है। क्या 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 आप लोग आम भक्त हैं? जो घटना तिरुपति में हुई है, वहाँ के प्रसाद को जो अयोध्या में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्या बाहर के प्रसाद से विश्वास उठ सा गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए एक तो वैसे सफाई के, दूसरा तब ये सब काम हो रहा है, कभी अभी तो इन्होंने ये कुछ आगे कुछ भी कर सकते हैं।